Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं day 86 of our 100 days coding challenge in Python and we are going to start with the concept of oops. So आज हम करेंगे एक class. We are going to create a class जिसके लिए आपको student को define करना होगा. So you have to define the basic features of student class और आपको student का result calculate करके दिखाना होगा using the concept of oops. That is क्लास के अंदर मेथड्स कैसे बनाते हैं उनको कॉल कैसे करते हैं सो दैट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर। तो उसके लिए हम अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं एंड वील स्टार्ट कोडिंग फॉर दिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासेस क्रिएट कैसे होती हैं इसके लिए एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क इन दैट। सो सबसे पहले आपके पास जो कीवर्ड है वो होगा क्लास। क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे और यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देंगे। सो क्लास कीवर्ड देन नेम ऑफ द क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो हम देंगे इनिट। इनिट से पहले आपको 2 अंडरस्कोर देने हैं और इनिट के बाद आपको 2 अंडरस्कोर देने हैं। देन यू पुट कोलन और इसके अंदर अगर आप कुछ भी अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि सेल्फ डॉट रोल नंबर जो है वो इनिशियली 0 हो जब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई है, जो सेल्फ डॉट नेम है वो हमारा नल हो, और सेल्फ तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। सेल्फ किसको रेफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। सो जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जिसके साथ डॉट लगा है या जो क्रिएट हो रहा है, सेल्फ रेफर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो नल लिख सकते थे आप, नॉट डिफाइंड लिख सकते थे, कुछ भी। एंड लेट्स आई वांट सेल्फ के साथ मार्क्स। तो मुझे 3 चीजें चाहिए। आई वांट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो मैंने यहाँ पर सेल्फ के साथ जो जो नेम लिए वो आपकी क्लास के क्या बन गए, एट्रीब्यूट्स। आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, इस फंक्शन को हम टेक्निकली कंस्ट्रक्टर कहते हैं बिकॉज दिस इज इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ माय क्लास। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर 3 वैल्यूज रिसीव कर लेंगे। आपने RNO रिसीव कर लिया, आपने नेम रिसीव कर लिया और आपने मार्क्स रिसीव कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने सेल्फ के रोल नंबर में, सेम नाम ले रही हूं मैं जो मैंने ऊपर लिखा था, सेल्फ के रोल नंबर में रोल नंबर ले लिया। सेल्फ के नेम में आपने नेम ले लिया। सेल्फ के मार्क्स में आपने मार्क्स ले लिया। ठीक है, सो सेल्फ रोल नंबर आ गया, सेल्फ नेम आ गया, सेल्फ मार्क्स आ गया। सो वी हैव टेकन ऑल दीज वैल्यूज। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर और कोई फंक्शन आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। जैसे कि आप बनाना चाहते हो रिजल्ट, जो कि आपको कहा गया है बनाने के लिए, एंड यू हैव टू रिसीव सेल्फ। आप नहीं भी लिखोगे तो भी सेल्फ पास होता ही है, बट इट्स बेटर टू राइट ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। अब इसके अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर सेल्फ डॉट मार्क्स 40 से ज्यादा है, सो आई वांट टू प्रिंट कि जो भी उसका नाम है इज पास और हैज क्लियर्ड द एग्जाम। जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। डॉट नेम इज फेल। सो जो भी आपके पास मैसेज है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। सो अभी देखो इतना क्रिएट हो गया। अब आप इसको सेव कर सकते हो। आपने इसको सेव किया, इसका नाम दे दिया कुछ भी, स्टू। सो इट इज सेव्ड। मैं इसको रन करूंगी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास बनी है, ना तो आपने अभी तक इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ना ही आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है। सो जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सो आपको करना पड़ेगा वो। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी नाम ले लो। मैंने S1 ले लिया। यू कैन चूज वट एवर नेम यू वांट टू गिव, दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम पहले ABC लेते हैं वैसे हमने यहाँ पर S1 दे दिया। अब आपने यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट। एक मैंने ऐसे क्रिएट किया और एक मैंने क्रिएट किया जिसमें मैंने रोल नंबर पास किया है, नाम पास किया है एंड मार्क्स भी पास किए हैं। अभी मैं आपको पहले सिर्फ एक चीज करके दिखाती हूँ, वांट टू प्रिंट द नेम्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, S1 डॉट नेम, फिर मैंने प्रिंट लिखा S2 डॉट नेम एंड आई सेव दिस एंड आई एग्जीक्यूट दिस। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास क्या है, सो वी गॉट
मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि पहले वाले में आपके पास आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम 3 वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं, और वो 3 वैल्यूज इसमें रिसीव नहीं हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू दिस एरर। ठीक है, तो आपको S1 में भी 3 वैल्यूज भेजने के लिए कह रहा है वो। सो यू हैव टू पास द वैल्यूज। सो यहाँ पर आप जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, यू हैव टू सी कि आप कौन सी वैल्यूज को पास कर रहे हो। ठीक है, सो एक सेकेंड, लेट मी ओपन द कोड अगेन। सो आपका कोड था ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं ये वाला बना रही हूँ जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो इस वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप वैल्यूज दे दीजिए। आपने यहाँ पर दे दिया कुछ भी, एंड these notifications चलो भाई। ओके, सो आई हैव गिवन, इसके कम मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, सो वी सेव इट एंड वी रन इट। सो आप देख रहे हो, फर्स्ट का नाम है पारुल, सेकंड का नाम है अंकित। वो प्रिंट हो गया। अगर मैंने सेकंड बनाया ही नहीं होता तो आपका फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर चल जाता। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर वुड हैव वर्कड इन दैट केस। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं करते तो भी इट कुड हैव वर्क। सो ये हमें दोनों को एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे वाला बना रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये हमने ले लिया। अब आप इसके साथ कॉल भी करा सकते हो। अब ये जो रिजल्ट है वो क्लास के अंदर बना है। हाउ डू यू कॉल दैट? उसको कॉल करने के लिए मैं लिख सकती हूँ S1 डॉट रिजल्ट। सो जो क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं उन्हें हम डॉट लगाकर कॉल करते हैं। सो आप क्या लिखोगे? S1 डॉट रिजल्ट राउंड ब्रैकेट, S2 डॉट रिजल्ट राउंड ब्रैकेट। सो पहले वो कॉल करेगा रिजल्ट मेथड को S1 के लिए, फिर वो कॉल करेगा उसको S2 के लिए। सो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास में डिफाइंड जिस भी मेथड को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम लिखकर उसे कॉल कर सकते हैं। सो इसको सेव कीजिए, इसे एग्जीक्यूट कीजिए। सो इट इज शोइंग पारुल इज फेल, अंकिता इज पास, व्हाटएवर। सो डोंट टेक एनी ऑफ द नेम सीरियसली। ठीक है, सो इट्स बेसिकली वर्किंग लाइक दिस। मैं चाहूँ तो इसके अंदर फंक्शंस बना सकती हूँ जिससे ये वैल्यूज इनपुट भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया इनपुट। यू वांट टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, तो आप यहाँ पर प्रॉपर यूजर इनपुट भी ले सकते हो। लाइक रोल नंबर इज एन इंटीजर वैल्यू, so we can write enter roll number of the student. Then you want name, so self dot name is equal to input, enter name, and similar way you can enter the marks. Int input, enter marks, and we do it like this. पर जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो बिफोर द रिजल्ट मैं इसको कॉल कर सकती हूँ, और कॉल करने से क्या होगा कि जो वैल्यूज आपने इनिशियलाइज की थी वो ओवरराइट हो जाएंगी। जब हम वैल्यूज को चेंज करेंगे दैट विल बी ओवररिटन। तो यूजुअली एज अ प्रोग्रामर मेरा क्या होता है, प्लान होता है कि अगर मुझे यूजर से इनपुट कराना है तो मैं कंस्ट्रक्टर में ऐसे नहीं लूंगी, और अगर मुझे खुद से लेनी है तो मैं डायरेक्ट असाइन कर सकती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, मैंने इसको रन किया और यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो इट इज गोइंग टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम यू। सो ये भी आपसे वैल्यूज पूछेगा। आई थिंक इट इज देयर, बट अभी विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज द साइज ऑफ द विंडो इज लाइक दैट। डिड आई सेव? ओके, द मैसेज इज देयर। सो मैंने रोल नंबर एंटर किया। ठीक है, उसके बाद वो नेम पूछेगा, उसके बाद वो मार्क्स पूछेगा, एंड सो ऑन वी विल एंटर द डिटेल्स। एंड उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। सो एंटर द रोल नंबर, मैंने एंटर किया राहुल। आई थिंक वी हैव टू टर्मिनेट दिस एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। सो कभी कभी हो जाता है आपका प्रोग्राम जस्ट हैंग्स। सो हम एग्जीक्यूटिंग इट अगेन। सो ये शो कर रहा है रोल नंबर है
फिर हमने यहाँ पे नेम एंटर किया, मैंने मार्क्स एंटर किए, फिर से उसने रोल नंबर पूछा, मैंने फिर से नेम एंटर किया, मार्क्स एंटर किए एंड आई गेट द रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो ये इनपुट भी ले रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, तो डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि इनिशियलाइज करना है या फिर आपको यूजर इनपुट लेना है। सो दिस इज योर कोड, वंस अगेन यू कैन हैव अ लुक, ट्राई कीजिए। एंड जैसे कि हमारा रिचुअल चला आ रहा है कि जो प्रोग्राम्स आप ट्राई करते हो यू कैन शेयर ऑन योर Instagram story and tag me on AC_computer_education, और you can also start this challenge अगर आपने अब तक start नहीं किया, आप LinkedIn पे start कर सकते हैं and start posting on LinkedIn from day one with a hashtag of 100 days Python coding challenge. So complete all the programs, that gives you a good profile on LinkedIn. And अगर आप 100 के 100 days complete करते हैं tagging me on LinkedIn like Anjali Luthra, आपको मुझे tag करना है and you have to use hashtag. So definitely you will be getting some surprise gift from the channel as well. So that is it for this video. जाने से पहले वीडियो को like जरूर कीजिएगा, share it and subscribe the channel if you haven't